एक बार जंगल में वो ध्यान कर रहे थे, तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे। उधर से चोर जो है किसी के गाय को चुरा के भाग रहा था। चोर जब भाग रहे थे गाय को लेकर, उसे पकड़ने के लिए और भी कुछ लोग आ रहे थे। उसी रास्ते से जब गुजरा, वो तो महात्मा थे, ध्यान में मगन थे, आंखें बंद थी, उन्होंने कुछ देखा नहीं, उसी के सामने से गुजर गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने इधर से चोर को जाते हुए देखा, तो वो जब देखे ही नहीं थे तो क्या बोलते। तो कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं देखा। इधर उधर चारों तरफ ढूंढ लिए, कहीं जब चोर दिखाई नहीं दिया, तब उन लोगों ने क्या कहा, अरे चोर इधर उधर कहीं नहीं है, यही चोर है, और ध्यान में बैठने का ये नाटक कर रहा है, साधु बनने का ढोंग कर रहा है। यही चोरी करके कहीं छुपा दिया है, क्योंकि आसपास कोई आदमी है ही नहीं, इतना दूर कैसे कोई भाग सकता है, कोई नहीं है, यही चोर है। उसे फिर से पूछा गया तो अपने ध्यान में मगन थे, कुछ नहीं बोले। तो उन लोगों ने क्या किया, उस महात्मा के जब बार बार वो लोग पूछ रहे थे और वो इतने ध्यान में मस्त थे कि समाधि में चले गए थे, और जो समाधि में चला जाता है उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। तो उन लोगों ने क्या किया, बार बार जब पूछा तो जब वो कुछ नहीं बोले, कह के ये ऐसे नहीं सुनेगा, ऐसे नहीं मानेगा, तो क्या किया, एक कील जो है उसके कान में ठोक दिया। फिर भी वो कुछ नहीं बोले। चोर जो है दूर से छुप कर उसे देख रहे थे। कहा, वो लोग जब चले गए तो चोर उनके पास आए कि बाबा आप कुछ बोले क्यों नहीं, मेरी आहट तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी आपने उन्हें बताया क्यों नहीं। और देखिए आपके साथ उसने क्या व्यवहार किया, कितनी निर्दयता के साथ आपके कान में कील ठोक दिया। खून जो है, खून की धारा बह रही है, लेकिन उनके माथे पर ना तो सिकन है, ना उनके आंख में आंसू है। कहा, बाबा आपको दर्द नहीं होता है क्या, आप इतना दर्द कैसे सह रहे हैं। जब ऐसे बोला तब उनके आंख से पानी गिरना शुरू हो गया। कहा कि बाबा अब आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, इतने देर से कुछ नहीं हो रहा था, अब मेरे कहने के बाद आप क्यों रोने लगे। कहा, तुमने जो कहा कि वो कितने निर्दयी हैं, अब तक तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये दर्द मेरे कान से खून बह रहा इसलिए नहीं है। तब क्यों है। कहा कि इसलिए है कि मुझे जब वो कान में कील डाले, मुझे कितना दर्द हो रहा है वो मैं ही समझ रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम जब उसे मिलेगा तो उसे कितना दर्द होगा, इस बात को सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। अपने दर्द के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरों के दर्द के लिए जब आंखों में आंसू आ जाता है, तब महात्मा जी कहते हैं उन्हें कितना दर्द होगा, आह निकल आती है। उस महात्मा के मन में उस आदमी के प्रति क्या है, क्या होना चाहिए, उनके प्रति गुस्सा आना चाहिए, घृणा होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर से क्या निकला, मात्र और मात्र जीव के प्रति प्रेम। यह
संतो भक्ति सतो गुरु आनी। 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 पाहन खोरी गंग एक निकरे, चहो देश पाने पाने। पाहन खोरी गंग एक निकरे, चहो देश पानी पाने। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, तेहि पानी तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। भक्ति सतो गुरु आनी। संतो भक्ति सतो गुरु आनी। संतो इस पद में कहते हैं संतो भक्ति सतो गुरु आनी। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, संत के शरण में जाते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। और नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति क्या है? एक नारी है और उस नारी ने दो पुरुषों को जन्म दिया। वो कौन है? जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर भक्ति आती है, और जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान और वैराग्य भी धीरे धीरे आता है। आगे कहते पाहन फोड़ी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी। पाहन मतलब पर्वत, पत्थर। जो गंगा निकलती है, कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत को फोड़कर गंगा जब निकलती है तो क्या होता है? चहुदिस पानी पानी, चारों तरफ खाली मैदान में पानी फैल जाता है। तेहि पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। और उस पानी की धार से, उस वेग से क्या होते हैं? बड़े बड़े पर्वत जो है टूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, अर्थात मिट्टी में मिल जाना। ये तो एक शाब्दिक अर्थ है कि हिमालय से गंगा निकलती है, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर आध्यात्मिक भाव कहते हैं। थोड़ा आवाज कम कर दीजिए और ट्रेवल कम कीजिए।
यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि पाहन फोरी गंग एक निकरी। हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो पत्थर है, मन में जो अंधकार है, अज्ञान है, जब हमारे अंदर भक्ति आती है, ज्ञान वैराग्य आता है, तो अज्ञानता क्या होता है? फूट जाता है। वो फूट के फिर क्या होता है? पूरा मन, इंद्रिय सब भक्तिमय हो जाता है। और जैसे ही इस ब्रह्मांड से हमारे मस्तिष्क में ये बैठ जाता है, ज्ञान समझ लिया जाता है और वैराग्य को धारण कर लिया जाता है, तो दो बड़े बड़े पर्वतों का नाश हो जाता है। और वो दोनों पर्वत कौन सा है? वो है विषय और वासना। हमारा मन, हमारे इंद्रियां जो विषयों के पीछे भागते रहता है, हमेशा मन इधर उधर की बातें सोचते रहता है, आंखें चाहती है सुंदर सुंदर रूप देखना, संतों का दर्शन नहीं करना, भगवान का दर्शन नहीं करना, नाच तमाशा देखना, कान जो है अच्छे अच्छे भोजपुरी गाना सुनना पसंद करता है। ये क्या है? इंद्रियों की लोलुपता है, यही वासना है। और जो नारी पुरुष द्वारा क्रिया किया जाता है वो वासना है। जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, वैराग्य आता है, तब क्या होता है? ये दोनों पर्वत, विषय और वासना रूपी जो पर्वत हैं, वो दोनों ध्वस्त हो जाते, खत्म हो जाता है और पूरा मन, पूरी इंद्रिय भक्ति में लीन हो जाती है। आगे कहते हैं, उड़ी माखी तर बर को लागी, बोले एक बानी। उड़ी माखी तर बर को लागी, बोले एक बानी। वह माखी सतो गुरु आने, संतो भक्ति सतो गुरु आने। इसकी पहली पंक्ति थी, देई पानी देई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। जब हिमालय से गंगा निकलती है और मैदान में पूरा पानी फैल जाता है, तो जमीन में जो बैठी मक्खियां हैं तो वो जमीन से उड़ने लगती है। और उड़कर कहाँ बैठती है? उड़ी माखी तरवर को लागी। तरवर मतलब पेड़, पेड़ पौधे अर्थात ऊंचे स्थान पर। अब नीचे कहीं बैठे तो पानी में डूब जाएगी, तो ऊंचे स्थान पर जाकर मक्खियां बैठ जाती है। और आश्चर्य की बात क्या कहते हैं? बोले एके बानी। आश्चर्य की बात क्या है? वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। उस मक्खी के पास माखा मतलब पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष के बिना ही वो गर्भ रह जाती है। आश्चर्य वाली बात है कि नहीं? लेकिन सदगुरु कबीर की बातें हैं, सदगुरु कबीर का पद है, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं। वो जो भी बात कहते हैं अंदर की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। बाहर का उदाहरण देते तो हैं, लेकिन उसका इशारा अंदर की तरफ होता है। वह कह रहे हैं
कि जब हम अज्ञान दशा में थे, हमारे मन में अज्ञानता थी, अंधकार था, मन में तो अंधकार था ही, मन में अज्ञानता रहता है, अंधेरा रहता है, मन विषयों में मलिन रहता है, तब तक हम क्या रहते, जमीन पर रहते हैं। अर्थात मन जो है कुछ भी बात सोचता है तो हमेशा विषय वासना की ही बात सोचता है। लेकिन भक्ति रूपी गंगा नदी जब हमारे अंदर बहने लगती है तो हमारा मन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे विचारों को सोचना, हमेशा क्या होता है, अपने स्वरूप में मन लीन रहने लगता है, आत्मा में लीन रहने लगता है। जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो मन से गलत बातों का विचार नहीं उठता है। यही है माखी तरवर ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाती है और गर्भ रहा बिन पानी, अर्थात वहां से फिर नए नए आविष्कार होते हैं, उसी से फिर विवेक पैदा होता है, बुद्धि आती है, विचार होता है, ये सब हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। अंत में कहते हैं, नारी सकल पुरुष वह खाए, तापे रहे अकेला। नारी सकल पुरुष वह खाए, तापे रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। भक्ति सतो गुरु आने संतो, भक्ति सतो गुरु आने संतो, भक्ति सतो गुरु आने। नारी एक पुरुष दुई जाया, यहां नारी का अर्थ है माया। नारी सकल पुरुष वह खाए, माया ने क्या किया, जितने भी पुरुष हैं, पुरुष का अर्थ ऐसा नहीं कि पुरुष लोग, नारी के अंदर भी वही आत्मा है और पुरुष के अंदर भी वही आत्मा है। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा और नारी का अर्थ है माया। माया ने क्या किया, सारे पुरुषों को खा लिया, अर्थात माया के कारण जो है सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी विद्वान माया के लपेट में आके, माया के चक्कर में पड़ के अपने आप का पतन कर देते हैं। माया महाठग ने हम जानी, केशव के कमला हुए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, पंडा के मूरत हुए बैठी तीरथ हूं में पानी। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हैं, सबको माया ने क्या किया है, सबका पतन किया है। वही सदगुरु कबीर यहाँ इस पद के अंत में कहते, नारी सकल पुरुष में खाए, ताते रहे अकेला। ना माया के साथ में जो हमेशा सोचते रहते हो, घूमते रहते हो, अर्थात विषयों के लपेट में लपटे रहते हो, उससे अच्छा है अकेला रहो। और जो अकेला हो जाता है, जो इस बात को समझ जाता है, जो ज्ञान को समझ जाता है, जो ध्यान को समझ जाता है, वही संत कहलाते हैं, वही सज्जन कहलाते हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो इस दुनियादारी से अलग हो जाता है, अपने मन को पवित्र कर लेता है, अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वो गुरु हो जाता है और मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा।
बोलिए सदगुरुदेव की।